यह कहानी काल्पनिक रचना है जिसका उद्देश्य मनोरंजन और भावनात्मक दृष्टिकोण से पाठकों को जोड़ना है। तो दोस्तों नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आप लोगों के बीच में एक और नई कहानी लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं यह कहानी आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों आइए कहानी को शुरू करते हैं। गाँव के एक छोटे से घर में सुधा और उसके पति राकेश अपनी साधारण जिंदगी जी रहे थे। राकेश एक मेहनती किसान था और सुधा घर संभालती थी। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनके जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं आया। एक दिन अचानक राकेश की तबीयत बिगड़ी और कुछ ही दिनों में वह दुनिया को अलविदा कह गया। सुधा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका जीवन शून्य सा हो गया। गांव वालों ने महानुभूति जताई, लेकिन कोई भी उसकी अंदरूनी पीड़ा को नहीं समझ सका। राकेश के गुजर जाने के बाद सुधा के पास अपने खेत संभालने की जिम्मेदारी आ गई। वह अकेली यह काम नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने गांव के एक नौजवान अर्जुन को अपने खेतों का काम देखने के लिए रख लिया। अर्जुन ईमानदार और मेहनती था। उसने सुधा के खेतों को इस तरह संभाला कि फसल अच्छी होने लगी। अर्जुन का स्वभाव सरल और मददगार था। वह अक्सर सुधा के घर के छोटे मोटे काम भी कर देता। धीरे धीरे सुधा को अर्जुन का साथ अच्छा लगने लगा। अर्जुन भी सुधा की स्थिति और संघर्षों को समझता था। दोनों के बीच एक सहज रिश्ता बनने लगा। एक दिन जब बारिश हो रही थी, अर्जुन ने सुधा को अकेले उदास बैठे देखा। उसने पास जाकर कहा, दीदी आप हमेशा इतनी अकेली क्यों रहती हैं? कोई खुशी नहीं होती आपके चेहरे पर। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अर्जुन जब जीवन में कोई अपना साथ छोड़ जाए तो खुशियां भी चली जाती हैं। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और बोला, लेकिन अगर जीवन हमें दूसरा मौका दे तो क्या हमें उसे अपनाना नहीं चाहिए? उस दिन के बाद अर्जुन और सुधा के बीच की दूरियां कम होने लगी। अर्जुन ने सुधा के प्रति अपने भाव प्रकट किए और सुधा ने भी स्वीकार किया कि वह अर्जुन के बिना खुद को अधूरा महसूस करती है। गांव वालों को जब यह पता चला तो कुछ ने आलोचना की, लेकिन कुछ ने समर्थन दिया। सुधा और अर्जुन ने समाज की परवाह किए बिना अपने रिश्ते को अपनाया और शादी कर ली। अब उनका जीवन खुशहाल था। सुधा ने महसूस किया कि जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। यह हमेशा एक नई शुरुआत की संभावना लेकर आती है। तो दोस्तों इस कहानी का यह संदेश है कि प्यार और खुशी जीवन में किसी भी समय आ सकती है। हमें उसे अपनाने से डरना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताएं और वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो यार सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।